लेकिन शुरुआत हम सोने चांदी के साथ ही करेंगे। अजय जी, आपको बिलेटेड बर्थडे विशेस। कल आपका बर्थडे था और सबसे पहले क्या आपने सोना चांदी कुछ खरीदा अपने लिए? नमस्कार मंशा जी और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, इंडिया में रिचुअल्स होता है, कभी भी अगर हम शादी ब्याह या बर्थडे की बात करें तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने चांदी जरूर खरीदी है और ओके। खरीदने का ऐसा फील भी हुआ। कल जो शाम को सीपीआई के नंबर्स आए और भाव में तेजी आई तो बहुत अच्छा डिसीजन लग रहा था। बट रातों रात जो हमने फॉल देखा तो अच्छा भी है कि वापस मौका देगा चांदी लेने के लिए। तो अगर आपने चांदी ली है तो उससे ही शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, नियर टर्म में 24 घंटे में शायद यहाँ पर पैसा नहीं बना, लेकिन आने वाले महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिहाज से आप चांदी के प्राइसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं है। जिस ढंग से हम इंडस्ट्रियल डिमांड में जो इंप्रूवमेंट देखा गया है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डी डॉलराइजेशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर हम दो तीन चीज देखते हैं तो पहला है डबल टॉप फॉर्मेशन। हमने कहीं ना कहीं बनते हुए देख रहे हैं। बार बार में प्राइजेस 30 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक जो बड़ी स्टोरीज थी इंटरेस्ट रेट को लेकर या बाकी फैक्टर्स को लेकर, वो एक बार फिज आउट हो रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ी रैली जो हमने पिछले 3 महीने में देखा, मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेट करे या थोड़ा पुल बैक दिखाए। लॉन्ग टर्म व्यू मुझे अभी भी अच्छा लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइसेस एक बार 28-28-20 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मे भी पॉसिबल है कि 85-86 तक का एक छोटा एक पुल बैक दिखा दे, सस्टेन नहीं करे। बट वहां से एक वापस फ्रेश बाइंग बनती है जो ईयर एंड तक लाख का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे या इंटरनेशनल में $34 का लेवल इजीली क्रॉस कर जाएगा। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार है। आप एक्चुअली अजय, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस साल के अंत तक $32 और अगले साल में हम 35-38 जैसे लेवल्स यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अगर उसकी कैलकुलेशन इंडियन मार्केट्स के लिहाज से की जाए तो कैसी रह सकती है इस साल और फिर अगले साल के लिए भी? देखिए, ये साल हमने इनिशियली जो टारगेट रखे थे वो 34 के आसपास ही रखे थे। तो हमने 32.5 तक का जंप, या लगभग हमने 95 कंजर्वेटिव टारगेट रखा था और लाख हमने रखा था ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे। बट मुझे लगता है कि थोड़ी रिवाइज करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये साल के अंत तक मुझे लगता है लाख का लेवल आराम से क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगले साल की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे मूव करती है, सप्लाई कैसे मूव करती है। बट इन ऑल 38 से $40 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि यहाँ पे रुपी फैक्टर इम्पैक्ट ज्यादा दिखा है। हमने देखा काफी रिजिलियंस रुपी रहा है, स्ट्रांग रहा है, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं। तो मुझे लगता है समझो 1,25,000 के आसपास, 1,20 से 1,25 का जो रेंज है कंजर्वेटिवली हम चांदी में देख पाएंगे। बट इन ऑल थोड़ा भी इंडस्ट्रियल बूस्ट मिलेगा जो हमने अभी अप्रैल मई में देखा था चाइना की तरफ से। अब 15-20 दिन से चाइना एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पूरी बेस मेटल में दबाव था। बट हाँ, अगर कोई साल डेढ़ साल का भी व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है $38-40 इंटरनेशनल में हमारे यहाँ पे 1,20 से 1,25 का लेवल चांदी काफी अट्रैक्टिव, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी अपने एवरेजेस जो 10-12 साल का एवरेज देखते हैं हम लोग, उसके मुकाबले काफी ऊपर है। तो मुझे लगता है अगर 68-70 के जोन में भी गोल्ड सिल्वर रेशियो आता है तो कहीं ना कहीं चांदी को अपर हैंड ही रखेगा गोल्ड के मुकाबले। ऑल राइट, तो चाहे वो गोल्ड सिल्वर रेशियो है या फिर जहाँ बाकी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, सब तरफ से एज ऑफ नाउ चांदी को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ राहुल मेहता भी जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार, आपसे भी पहले आपका व्यू चांदी के प्राइसेस पे ही लेना चाहेंगे। मुझे याद है आपने कहा भी था कि एक करेक्शन आती हुई नजर आएगी और उस समय हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में खरीदारी आता हुआ देखेंगे। अब अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8,000 रुपये चांदी सस्ती हो चुकी है। प्राइसेस आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं और किस तरह की डिमांड है? सी जैसे मनीषा जी, वैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि चांदी के जो लेवल है 86 से 88,000 एक अच्छे लेवल्स में बाइंग बन सकती है। सो जैसे चांदी अभी आज 86 पे 88,294 टच की थी, तो ये लेवल से बाइंग चालू हो गई है। ये लेवल्स पे बाइंग इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आएगी। और जिस इन्वेस्टर्स को चांदी में इन्वेस्ट करना है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में बाइंग, चांदी में बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में चांदी अभी भी स्ट्रांग लग रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड आगे जाके भी स्ट्रांग रहेगी, तो प्राइजेस में स्ट्रेंथ काफी रहने वाली है। मगर ये अच्छे लेवल्स आ गए हैं बाइंग स्टार्ट करने के लिए। हम्म। राहुल, एक अगर यहाँ से भी कुछ गिरावट आती है तो कहाँ देखते हैं बॉटम प्राइसेस बनते हुए? फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 86 से 88 का बैंड आनी चाहिए चांदी। और चांदी में जैसे 88,000 भी आज के आसपास चल रही है, तो नीचे में 86,000 भी आ सकती है। मगर इन लेवल पे अपन छोटे शहरों में बाइंग चालू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी अभी भी स्ट्रांग है। हम्म। राहुल, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो चलिए एक दूसरा यहाँ पर कैटेगरी है, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट हाँ डिमांड है, चांदी की चीज़ों की डिमांड है, आप ऑन ग्राउंड उसे कैसे हाँ। पिक होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, जैसे अभी चांदी की जैसे रेट नीचे आई है, ये लेवल्स पे चांदी की अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी हमको। इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑल्सो फिजिकल कन्वेक्शन डिमांड भी ये लेवल्स पे अच्छी बाइंग आएगी। तो चांदी में ऊपरी स्तरों से काफी चांदी करीब 8,000 नीचे आ गई है।
और काफ़ी लोग रुके हुए थे कि चांदी नीचे आएंगी तब बाइंग करेंगे, और ये अच्छे लेवल से चांदी को जो रुके हुए हैं चांदी बाइंग करने के लिए। राहुल, किस कैटेगरीज में यहाँ पर बेहतर बाइंग देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिहाज से? ऑफ कोर्स सिल्वर ईटीएफ्स में यहाँ पर खरीदारी हमने बढ़ते हुए देखी है, लेकिन बाकी जो विकल्प हैं वो टुवर्ड्स फिजिकल बाइंग ही हैं। डिजिटल सिल्वर भी एक और चीज़ है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक फिजिकल बाइंग की बात है जिसमें आप काफ़ी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह के नंबर्स हैं, लोग क्या ले रहे हैं, क्या टिकट साइज है? फिजिकल डिमांड में हम लोग ने ये देखा है कि चांदी के बर्तन में काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, सिल्वर के डिनर सेट्स या फिर चांदी की शादी ब्याह की आगे सीजन में आ रही है। तो वो सीजन्स को देख के चांदी के कंजम्पशन डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, बर्तनों की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पूजा आइटम की आगे फेस्टिव सीजन में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और एक बहुत अच्छी कैटेगरी जो बन के आ रही है सिल्वर गिफ्टिंग की। तो जैसे जैसे चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि चांदी के गिफ्ट करो, बिकॉज ये प्रेशियस हो गया। भले वो आइटम छोटी आए, मगर लोग सोचते हैं कि छोटी आइटम में अगर बड़ा फैलावटी वाली चीज़ बने तो उसमें गिफ्टिंग की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो हम लोगों ने लास्ट 2 महीने से 3 महीने से हम लोग चांदी की गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, और वो कैटेगरी के अंदर काफ़ी स्ट्रांग डिमांड आ रही है। ऑलराइट राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो चांदी के डिनर सेट्स हैं, पूजा आइटम्स हैं, लाइट वेट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चांदी में काफ़ी बिकने लगी हैं। और जी हाँ, लोगों ने ऑलमोस्ट लाख के प्राइसेस यहाँ पर चांदी में देखे हैं, और जिस तरह के प्राइसेस अभी हैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव भी लगते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर बात करने के लिए। एक सोने का यहाँ पर व्यू ले लेते हैं। कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस एज ऑफ नाउ अजय, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बावजूद 2300 के लेवल्स के आसपास के कारोबार? देखिए, मुझे लगता है गोल्ड में बीच में भी हमने देखा था प्राइजेस अच्छी खासी तेजी दिखाकर 23 60 70 चले गया था। तब भी कहा था कि 2400 के ऊपर भाव नहीं जा सकता एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी स्टोरी रही नहीं है कि जो 2400 के ऊपर ले जाए। हाँ, बार बार में हम देख रहे हैं कि 2290 2300 के रेंज में मार्केट है। कल का एक इवेंट हो चुका है, तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन ही लग रहा है। मे भी जब तक अगर ये 23 40 45 का लेवल नहीं तोड़े तो एक कलेक्टिव डिप मिल सकता है जो 2280 या 2256 भी दिखा दे। बट आई थिंक कल के इवेंट के बाद मार्केट एटलीस्ट 2 दिन एक कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ही नई क्लैरिटी मिलेगी। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कल हमने 72 100 का एक रिजेक्शन देखा है। तो अनलेस अनटिल 72 100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, आई डाउट के नीचे में 70 800 70 900 तक का एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा एक डाइजीनेस बनेगा, नो डाउट। दैट डजंट मीन्स के लॉन्ग टर्म व्यू शॉर्ट टर्म व्यू कोई चेंज हो गया, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने देखा ईसीबी ने जो रेट कट किया है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि ये कहीं ना कहीं सभी सेंट्रल बैंक के ऊपर दबाव ला रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट करना है, और ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो अभी अगले 2 दिन के लिए हो सकता है मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे। बट आई थिंक एज वी मूव जून के बियॉन्ड देखेंगे तो स्लोली एंड स्टडीली प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो आज प्योरली अगर इंटरडे की बात करें तो मुझे थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, जो 71,000 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। ओके, तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है। ऑफ कोर्स नियर टर्म यहाँ पर प्रेशर्स बरकरार रह सकते हैं।